कांति सितामिषति निंदित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसितांग शोभां वृंदावने कृतयामुनिगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण जो सबकी आत्मा है, सभी प्राणियों के जीवन दाता हैं, उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो परम पवित्र लीलाएं की, उनका विस्तार से श्रवण कराइए, विस्तार से वर्णन कीजिए। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। सुखदेव जी राजा परीक्षित के प्रश्न का स्वागत करते हुए कहते हैं, परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और समस्त प्राणियों के पापों को नष्ट करने वाला है। इसी परम पवित्र वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र वंश का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, विराट पुरुष भगवान नारायण की नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि हुए, अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए, चंद्रमा के पुत्र बुध हुए, बुध के पुत्र पुरूरवा हुए, पुरूरवा के आयु, श्रुतायु, सत्यायु आदि 6 पुत्र हुए। आयु के पुत्र नहुस हुए, नहुस के यति, ययाति, संयाति आदि 6 पुत्र हुए। महाराज ययाति का विवाह देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ हुआ। महाराज ययाति और देवयानी के यदु और तुर्वस 2 पुत्र हुए। महाराज यदु बड़े थे और इन्हीं के नाम पर यदुवंश विख्यात हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। महाराज यदु के 4 पुत्र हुए, सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और रिप। इसी वंश में कृतवीर्य नाम के राजा हुए। कृतवीर्य के पुत्र कार्तवीर्य अर्जुन हुए और कार्तवीर्य अर्जुन की वंश परंपरा में वृष्णि, अंधक, मधु, भोज राजा हुए। इसी वंश में महाराज आहुक हुए और आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। महाराज देवक के 4 पुत्र और धृतदेवा, शांतिदेवा, सहदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता और देवकी 7 पुत्रियां थीं। उग्रसेन के 9 पुत्र थे। कंस सबसे बड़ा था। कंस बहुत ही दुष्ट और पापी प्रकृति का था। उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी। इसी वंश में महाराज सूरसेन हुए, जिनका विवाह मारिसा के साथ हुआ। महाराज सूरसेन और मारिसा के वसुदेव जी पुत्र हुए, जो सबके पिता अर्थात भगवान श्री कृष्ण के भी पिता कहलाए। वसुदेव जी की पृथा, जो कुंती के नाम से विख्यात हैं, आदि 5 बहनें भी थीं। इस प्रकार सुखदेव जी ने यदुवंश का वर्णन राजा परीक्षित को सुनाया। आगे की कथा कहते हुए सुखदेव जी कहते हैं, समय बीता
अब महाराज देवक की सबसे छोटी पुत्री देवकी के विवाह का समय आया। देवकी का विवाह सूरसेन महाराज के पुत्र वसुदेव जी के साथ बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। विदा करने के लिए कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को और वसुदेव जी को छोड़ने के लिए रथ में बिठा करके स्वयं रथ को हाँक करके चलने लगा। तभी मार्ग में आकाशवाणी होती है, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुध। ऐ मूर्ख, जिसको तू रथ में बिठा करके छोड़ने जा रहा है उसी का 8वां गर्भ, 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा वध करेगा। शरीरासक्त कंस रथ से कूद पड़ा। उसका सारा प्यार, उसका सारा स्नेह नफरत में बदल गया और देवकी के केस पकड़ करके हाथ में तलवार लेकर देवकी को मारने को उद्यत हुआ। तब महात्मा वसुदेव जी ने कंस को समझाते हुए कहा, बड़े बड़े सूरवीर आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ी कीर्ति है। एक तो यह स्त्री है, दूसरे आपकी बहन है, तीसरे यह विवाह का शुभ अवसर है। ऐसी स्थिति में इसका मारना, देवकी को मारना सर्वथा अनुचित है और व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित हो जाती है। अद्य वाद्य सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा। आज हो जाए या 100 वर्ष के बाद, लेकिन हर प्राणी की मृत्यु अटल है, उसे टाला नहीं जा सकता। इन सब बातों का कंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो वसुदेव जी ने बड़ी बुद्धिमानी से कंस से बोले, वीरवर, तुम्हें खतरा देवकी के पुत्रों से है, देवकी से तो तुम्हें कोई खतरा है नहीं, इसलिए इसके जो भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें सभी सौंप दूंगा। कंस वसुदेव जी को जानता था कि ये वचन के पक्के हैं, इसलिए कंस ने देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। वसुदेव जी देवकी को लेकर अपने निवास पर आए। कंस अपने महल को चला गया। समय बीता, देवकी का प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कीर्तिमान जिसका नाम पड़ा। अपने प्रथम पुत्र को लेकर वसुदेव जी कंस के पास पहुंचते हैं। कंस प्रसन्न होता है और सोचता है, जब ये प्रथम पुत्र को जन्म लेते ही मेरे पास ले आए तो ये सभी पुत्र मुझे सौंप देंगे और फिर खतरा तो मुझे 8वें से है। कंस ने उस पुत्र को लौटा दिया, इसको ले जाओ, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। वसुदेव जी वापस पुत्र को लेकर घर आ गए। इधर देव प्रेरणा से नारद जी कंस के पास पहुंच गए और नारद जी ने कंस को समझाया, सभी यदुवंशी तुम्हारे मारने के प्रयास में लगे हुए हैं, तुम्हारे मारने का षड्यंत्र चल रहा है। कौन पुत्र पहला हो जाए, कौन 8वां हो जाए, 8वां पहला हो जाए, पहला 8वां हो जाए, किस गर्भ से तुम्हारा काल पैदा हो जाए, देवताओं की भाषा को तुम नहीं समझ सकते। ऐसा कह करके नारद जी चले गए। कंस को नारद जी की बात समझ में आ गई और उसने तत्काल वसुदेव देवकी को पुत्र के साथ बुलाया और उस पुत्र का उन्हीं के सामने वध कर दिया। हाथ में हथकड़ी वेणियाँ लगा करके उन्हें कारागार में डाल दिया। इस प्रकार एक एक करके 6 पुत्र कंस ने मार डाले। अब 7वें गर्भ में शेषावतार बलराम जी आए हैं। भगवान ने योग माया को आदेश दिया
कि तुम देवकी के 7वें गर्भ को निकाल करके और नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, और मेरे भी प्रकट होने का समय आ रहा है, तुम नंद पत्नी यशोदा के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेना। इस प्रकार योग माया ने देवकी के 7वें पुत्र को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। भगवान के प्रकट होने का समय आया